मीनवाइल जब तक हम बाकियों के क्वेश्चंस ले रहे हैं, आप में से किसी के कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे चैट पर लिखकर या डायरेक्ट पूछ सकते हैं। तो पहले हमारा एक क्वेश्चन था एक सिस्टर का कि दीदी जी, मुरली में आता है कि बच्चे पत्र नहीं लिखते, तो बाबा समझ जाते हैं कि बच्चा बीमार है। देह अभिमान कड़ी बीमारी है। जो बच्चे बाप को पत्र भी नहीं लिखते। और दीदी जी, आप जो कल की जो मुरली आई थी उसमें उन्होंने मतलब बाबा ने कल की मुरली में कहलवाया था, कह रहे थे कि बाबा को पत्र ईमेल आदि से याद देते हैं, तो इसका अर्थ है कि अभी पाठ में डूबे हैं। तो बाबा को पत्र लिखना या लिख के बाबा से बातें करना आदि ये सब देह अभिमान है क्या? ये पाठ में फंसना है क्या? प्लीज एक्सप्लेन करिएगा। तो ठीक बात है, कल की मुरली में ऐसा हुआ था। कल या परसों की मुरली में आई थिंक। तो देखिए, मेन बात है कि जब हम लोग देह भान में एक्चुअली में थे, यानी जब हम ड्रामा में अपने को रोल समझकर ही बाबा के पास आए थे और इतने सालों से जो पुरुषार्थ कर रहे थे, उसमें हमको बाबा चार्ट लिखने को, पत्र से अपनी सारी दिल की बातें कहने को कहता था, और हम लोगों ने किया भी है। लेकिन ये स्टेज आखिर कब तक, है ना? जो हम लोगों ने बिगिनिंग से लेकर अभी तक अपने को रोल समझकर बाबा से जितनी भी बातें कही हैं, वो रोल की ही तो कही हैं। आप में से कोई भी ऐसा हो जो बताए कि जो शरीर की बातें नहीं करता हो बाबा से, रोल की बातें ना करता हो बाबा से, फ्रॉम द वेरी बिगनिंग और अभी तक भी हम में से ज्यादातर लोग बाबा से जितना भी पत्र व्यवहार करते हैं, कोई भी लेटर लिखते हैं या रू रिहान करते हैं, तो वो रोल की बातें ही करते हैं। रोल में सेवा, शरीर, है ना? तो आखिर ये स्टेज कब तक रहनी है? कब तक हम बाबा से रोल की बातें करते रहेंगे? बाबा हमें यहाँ इतने सालों से, 86 वर्षों से आत्मा में स्थित कराने के लिए कंटिन्यू ज्ञान दे रहा है, और अभी भी हम रोल की बातें करें तो आखिर ये कब तक? इसलिए जैसे जैसे जिस जिस की स्थिति आत्माभिमानी बनती जा रही है, उनके लिए फिर बाबा के साथ पत्र व्यवहार करना, चार्ट लिखना, या बाबा को मधुबन में चिट्ठी भिजवा कर याद प्यार देना या ईमेल देने की उनको जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति में बच्चे या हम आत्माएं अपने आप हर वक्त बाबा के साथ कंबाइंड रहते हैं, और अधिकतर हमारे द्वारा जो कुछ भी कराया जा रहा होता है, खुद को वो याद रहता है कि ये बाबा करा रहा है, ये बाबा बुलवा रहा है, ये निमित्त मात्र सब कुछ हो रहा है। अगर ये बातें सेवाओं से रिलेटेड है, और अगर लौकिक की दुनिया की जो बातें बोली जा रही हैं, करी जा रही हैं, या जो भी सोचा जा रहा है, वो भी हमको क्लियर हो जाता है जब हमको ड्रामा का ज्ञान क्लियर है कि लौकिक में जो कुछ हो रहा है वो ड्रामा करा रहा है, और जो अलौकिक जीवन में जो कुछ हो रहा है वो बाबा करा रहा है। तो ना तो मैं लौकिक जीवन वाली हूँ और ना मैं अलौकिक जीवन वाली हूँ। मैं तो बस आत्मा हूँ। और जो अपने में आत्मा में स्थित है, वो बाबा से दूर कब हुआ? उसको बाबा को याद प्यार किसी और से भिजवाने की या किसी फिजिकल साकार माध्यम की उसको जरूरत ही कहाँ पड़ेगी? उसकी तो याद प्यार उसको भेजते ना जो हमसे दूर होता है। हम्म। आप अपने घर में रहने वालों को कहते हो क्या, याद प्यार ले लो मेरी, याद प्यार लेकर जाओ? हाँ। तो जो बाबा से अपने को दूर समझता है, जो अभी भी देह भान में फंसा है, देह की पहचानों में फंसा है, उसके लिए अभी भी याद प्यार देने लेने का काम चल रहा है। तो बाबा ने जो शुरू में ये बोला था और अभी तक साकार मुरलियों में भी आता है कि बच्चे पत्र भी नहीं लिखते और बाबा को याद भी नहीं करते, माना देह अभिमान में है। ये बाबा का उन बच्चों से मतलब है जो बच्चे ज्ञान भी नहीं सुनते, जो बच्चे बाबा के साथ अपने रोल की बात भी नहीं करते, बाबा को किसी भी तरह से अपनी लाइफ का हिस्सा नहीं बना के चलते, उनके लिए बाबा ने ऐसे कहा हुआ है। लेकिन हम में से ज्यादातर बच्चे अगर रोल की भी बातें करते हैं, तो कम से कम बाबा से भी तो प्यार करते हैं ना, इसीलिए पत्र व्यवहार अभी तक करते आए। तो बाबा को साकारी रूप में पत्र व्यवहार लिखते आए, तो ये भी एक अच्छी याद है, ये एक अच्छा तरीका है बाबा के साथ रहने का। लेकिन ये हमारी बिगनिंग लाइफ है, आखिर कभी तो एडवांस लाइफ में पहुंचना चाहिए ना।
बाबा जो पढ़ा रहा है उसका स्वरूप बनना चाहिए ना। तो इसलिए बाद में जो बच्चे अब इतने सालों से पुरुषार्थ करके अपनी, जिनको लगता है कि हम आत्माभिमानी होते जा रहे हैं या हम उस स्टेज तक पहुंच रहे हैं या पहुंच गए हैं, हम बाबा के साथ ही रहते हैं, उनको फिर बाबा के साथ संपर्क बैठाने के लिए किसी निमित्त, किसी लेटर या किसी साकार माध्यम की जरूरत नहीं होती। उनकी आत्मिक अवस्था बाबा के साथ कंबाइंड रहती है, तो जैसे उनका लौकिक और अलौकिक दोनों पार्ट ड्रामा और बाबा के अनुसार ही चलता है, उनकी अपनी कोई हस्ती नहीं रह जाती। तो इसलिए ये बात बोली गई थी कल की मुरली के एक्सप्लेनेशन में, कि क्या हमने अभी तक खुद को आत्माभिमानी बनाया नहीं है, जो याद प्यार भेजते हैं। क्या हम मधुबन में जाकर ही याद प्यार भेजेगा? साकार बाबा भी मधुबन में अब नहीं बैठा है, अव्यक्त हो गया है। और शिव बाबा भी परम धाम में मिलता है, माना अपनी परम स्थिति में बैठा है। तो क्या अभी तक हमने अपनी परम स्थिति का अनुभव नहीं किया है? अभी तक परम धाम में पहुंचकर बाबा को याद प्यार नहीं दे पाते हैं, उनके साथ रह नहीं पाते? ये सारी बातें अपने आप से पूछें, तब इसका आंसर इसमें मिल जाता है। ठीक है जी। तो जो लोग ज्ञान में चलते हैं लेकिन बाबा को लेटर किसी भी तरह से नहीं लिखते, ना रोल का ना लौकिक सेवा का, वो तो कंप्लीटली दे अभिमान में है। लेकिन जो लोग रोल को प्ले करते हुए बाबा के बच्चे बनकर बाबा से प्यार करते हैं, बाबा को लेटर लिख के याद प्यार भेजते हैं, तो वो ब्राह्मण रोल में फंसे हैं। वो भी फंसे हैं लेकिन वो ब्राह्मण रोल में फंसे हैं। वो अभी तक निराकारी आत्मा की स्थिति में स्थित नहीं हुए हैं, इसीलिए ये बात कही गई थी। यस बिल्कुल, ये जो गाना आता है बाबा का कि बाबा बुला रहे हैं बच्चों वतन में आओ, अब मुझको ना बुलाओ, है ना, अब तुम ही ऊपर आ जाओ, तो ये वतन में आ जाओ। तो अब वतन में कितने लोग पहुंचे हैं, कितने बच्चे, कितनी आत्माओं का सीधे सीधे बाबा से वतन में ही मिलना होता है? ऐसा नहीं है, नहीं होता है। बहुत सारी आत्माओं का बाबा से डायरेक्ट वतन में यानी परम स्थिति में मिलना भी होता है, किसी किसी का सूक्ष्म वतन में मिलना होता है। वो मिलना सेमी मिलना है, वो कंप्लीट बाबा के साथ मिलना नहीं होता है, क्योंकि सूक्ष्म वतन भी उसमें आकारी शरीर है, संकल्पों का शरीर है। लेकिन उससे भी जब हम परे हो जाते हैं, संकल्पों से, मन से भी परे, तो वो जो परम स्थिति में बाबा के साथ कंबाइंड स्थिति है, जिसमें साइलेंस है, जिसमें आत्मा विश्राम को पाती है, वो स्थिति में बाबा के साथ हम हैं ही। इसलिए अब बाबा के बहुत बच्चे वतन में ज्यादा से ज्यादा रहते भी हैं। ठीक है जी। तो आई थिंक आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर कुछ और डाउट है तो प्लीज मैसेज करिएगा। फिर हमारे पास एक और क्वेश्चन है। आ, आपने पूछा है कि संगम युग पर हमें स्वयं ये ज्ञान हुआ, फिर भी हमारे रोल में असफल होना लिखा है, तो असफलता का दुख होता है। स्वयं का ज्ञान मिला, फिर भी हमारे रोल में जो असफलता हुई है उसका दुख होता है, तो अपने रोल को देख हम दुखी हो जाते हैं, होते आए हैं। फिर ना अपनी पहचान याद रहती है, ना बाबा की, तो क्या करें? हाँ जी। तो ये वाली बात का मैं पिछले 2-3 दिन से आप में से कई आत्माओं के साथ हमारा रूरिहान हुआ है, कि जो रोल में असफलता या रोल में हमको डिससेटिस्फैक्शन दिख रही है, वो क्यों दिख रही है, अभी फिर से रिवाइज कर लेंगे। तो और दूसरा क्वेश्चन है आपका कि मेरी युगल ज्ञान में नहीं चलती है, तो वो मेरा विरोध भी करती है। कभी कभी हम दोनों में शिव बाबा की पहचान को लेकर बहस हो जाती है। कभी भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग को लेकर कुछ बात हो जाती है। कुछ सेंटर मुझे सेंटर भी नहीं जाने देती हैं। ऐसे एनवायरनमेंट में कैसे स्वयं को समझाऊं, प्लीज बताएं। तो पहला क्वेश्चन, जो रोल में हमें असफलता मिली है उसका कारण है, उसका राज है। अगर रोल में हमको नीचे ना गिरने को मिलता, जिसको कहा कि असफलता मिल रही है कहीं कहीं, चाहे संबंधों में, चाहे फाइनेंशियली, चाहे हेल्थ में, तो शायद हम बाबा के लिए समय नहीं निकालते, शायद हमको ये ज्ञान ही ना मिलता। क्योंकि जो लोग अभी रोल में डूबे हैं और उनको सफलता मिल रही है, तो आज जैसे कि बाबा ने साकार मुरली में कहा कि वो तो यही स्वर्ग मान के बैठे हैं, तो हमको अगर यहीं पे स्वर्ग मिल जाता, सफलता मिल जाती, तो फिर हमें हमारा सत्य जानने की जरूरत नहीं पड़ती। तो पहली बात, रोल की असफलता निमित्त मात्र है, हमें हमारी सत्य मार्ग के रास्ते में ले जाने के लिए।
दूसरी बात, जो रोल की असफलता है उसका कारण है हमारा जो सत्य स्वरूप है, उसमें जो मन बुद्धि संस्कार हमें मिले हैं, वो मन बुद्धि संस्कार हमारे बहुत सतो प्रधान रहकर फिर रजो और तमो में आए हैं। तो हम में से कईयों को अभी भी कलयुगी चालाकी, कलयुगी जो बुद्धि होती है सफल होने के लिए, वो नहीं मिली है। माना हम हद अपनी इस बहुत ज्यादा अच्छाई को छोड़कर उस तरह से रेस में नहीं भाग सकते जिस तरह से द्वापर और कलयुग में आने वाले मनुष्य आत्माएं भाग रही हैं। तो जो बाद में आई है आत्मा, वो नई और उनका कम हिसाब किताब होने के कारण उनको रोल में सेकंड यानी द्वापर और कलयुग में सक्सेस ज्यादा मिली, खास तौर से कलयुग में, क्योंकि उनके अंदर पहले से वो चालाकी, वो विकार, वो चीजें ज्यादा हैं हमसे। हम गिरे, बहुत गिरे, लेकिन फिर भी हमारे जो सतो प्रधान स्मृति है वो हमको अनराइटियस ये होने नहीं देती। हम दूसरों के साथ गलत नहीं कर सकते ज्यादा, ना हम दूसरे विकारों में ज्यादा हद तक जा सकते हैं। इसलिए भी हमको आज के कलयुगी प्रोफेशन के हिसाब से उतना हमको सफलता नहीं मिलती। हम किसी से थोड़ी बहुत ईर्ष्या कर सकते हैं, लेकिन हम किसी से ईर्ष्या करके किसी का इतना खराब कर दे, ये हम नहीं कर सकते, क्योंकि हम देवता रहे हैं। और देवताओं की बुद्धि कितने भी गिरेगी, लेकिन इस हद तक नहीं जाएगी कि हम किसी का मर्डर कर दें, हम किसी के साथ कुछ गलत कर दें। तो उस ये भी कारण है कि हमको रोल में सफलता नहीं मिलती। दूसरी बात कि हमको सबकॉन्शियस माइंड में या अनकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं ये बात पता है कि जीवन आसानी से जिया जाता है, जीवन मेहनत मुक्त होकर जिया जाता है। जीवन ये भागते हुए मेहनत और जो बिल्कुल जिसको कहते हैं भेड़ चाल, या जो बिल्कुल गधों की तरह लगे पड़े हैं, वैसे हमसे नहीं जिया जाता, क्योंकि हम लोगों ने 2500 वर्ष बिना मेहनत के जीवन जिया है। तो हम, और द्वापर युग में भी हम में से कई लोग अच्छे राजाई परिवार या जमींदार परिवार में रहे हैं, उसमें भी हम लोगों ने मेहनत नहीं करी है। तो कलयुग में हम में से ज्यादातर लोगों के अंदर ज्यादा मेहनत करने के संस्कार नहीं है। इसलिए भी हम आज के दुनिया के हिसाब से उतना प्रोफेशनली सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि हम उस तरह की मेहनत जो आज की डिमांड है वैसा नहीं कर पाते। और सबसे बड़ी और आखिरी बात वो ये कि जब हम अपने को फिजिकल मेहनत से असफल होते हुए देखते हैं, तो हमारे पास एक चांस है कि हम आत्माभिमानी होकर अपने को सफल होते हुए देखें। आप देखना, हम जैसे जैसे आत्माभिमानी होते जाएंगे, फिर हम जिस चीज में हाथ डालेंगे, चाहे वो बिजनेस है, चाहे वो किसी के साथ संबंध में लेन देन है, चाहे वो फाइनेंशियल, चाहे वो हेल्थ, वो सब कुछ हमारी परफेक्ट होने लगेगी। तो बाबा बच्चों से ये चाहता है इस आखिरी जन्म में कि बच्चे शरीर की मेहनत को छोड़कर आत्माभिमानी होने के अभ्यास से सफलता पाएं। इसीलिए जिसको ये निश्चय है कि मैं हूं ही आत्मा, तो वो एक तो जब आप आत्माभिमानी हो जाते हो तो आपको फिजिकल ये जो बाहर की जितनी प्रकृति चीज है, साधन है, जो दिखावे का धन है, दिखावे का नाम मान शान है, इसमें आपकी आसक्ति रही नहीं जाती। क्योंकि हम में से ज्यादातर लोग अभी तक यही मानते हैं, कलयुग और द्वापर वाले सोच के, कि सफलता का मतलब है कि समाज में आपको इज्जत मिले, आपको नाम मान शान मिले, आपको पैसे के रोल से आपको बहुत सारा साधन सुविधा मिले और आपका दिखावा बढ़े, है ना, तो ये सारा अहंकार बने। और जबकि ये सफलता अगर हमें आत्माभिमानी स्थिति में भी चाहिए, तो फिर आत्माभिमानी स्थिति उसको कहेंगे ही नहीं। आत्माभिमानी स्थिति का मतलब ही है नोइंग योर ट्रू सेल्फ इज द रियल सफलता, है ना। जो सफलता होती है उसके में यही सफलता है कि मैं अपने सत्य को जानकर उस सत्य के स्वमान में उस सफलता मूर्त और विजयी रत्न आत्मा की स्थिति में टिकूं। ना कि ये जो विनाशी, आज कुर्सी में कल किसी को बैठाया, कल उसकी कुर्सी छीन ली, आज कोई लखपति है, कल कोई लखपति है, फिर कल कोई करोड़पति है, फिर उसका पूरा ओहदा छिन गया, कल किसी के नाम मान शान हो रहा है, कल परसों किसी और का हो रहा है। हम इन विनाशी चीजों में नहीं फंस सकते, क्योंकि हमारी आत्मा को आदत है 2500 साल की अविनाशी प्राप्तियों की। तो ये बहुत सारे कारण है जिसके कारण हम लोग
ब्राह्मण जीवन में फिजिकली जो भी चीजें हैं, चाहे वो स्थूल धन, जॉब, व्यापार या फिर संबंधी, इन सब चीजों में बहुत सफलता को नहीं देख पाते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोच को बदल दो और अपनी आत्माभिमानी स्थिति बना दो, तो आई एम वेरी श्योर कि आपसे बाबा आपको हर चीज में सफलता दिखवाएगा। क्योंकि जितने भी बड़े आज सक्सेसफुल लोग हैं, चाहे वो इंडस्ट्रियलिस्ट, चाहे पॉलिटिशियंस, चाहे वो किसी भी रोल में, वो उन सबको उस ऊंचाई तक ले जाने का श्रेय जाता है उनकी ऊंची सोच पर और उनके अंदर की सहनशीलता पर। सारे पॉलिटिशियन बहुत बहुत सहनशील होते हैं। कितनी बेइज्जती सहते हैं लोग, उनके मुंह पे जूता मार दे, इंक फेंक दे, तब भी वो रुकते नहीं। बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट जो आज इतने बड़े सीट पर बैठे हैं, उन्होंने भी जो छोटी चीज से शुरुआत की थी, उनकी बड़ी सोच उनको वहां तक ले गई। और हम में से ज्यादातर लोग क्या करते हैं, सोच छोटी रखते हैं और प्राप्ति बड़ी चाहते हैं। हमारे अंदर सिर्फ धन कमाने की सोच ही होती है। अपने माइंड सेट को, अपने बिलीफ सिस्टम को परिवर्तन करने के लिए 90% लोग मेहनत नहीं करते। हम लोग सिर्फ अपने को ऊपर से हम कैसे दूसरों की तरह सफलता प्राप्त करा दे, उनको कॉपी करे, उसको तो देखते हैं हम। दूसरों की सफलता में ताली तो बजाते हैं, लेकिन उनकी सफलता का जो उनकी सोच से जो रिश्ता है, उस सोच तक हम कभी जा ही नहीं पाते। जैसे ब्रह्मा बाबा के पुरुषार्थ में ज्यादातर लोगों ने, 98%, 99% लोगों ने ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ ऊपर से देखा है कि वो 2 बजे उठते, 3 बजे उठते, 4 बजे उठते, वो बाहर से क्या खाते, क्या पीते, क्या बोलते, कैसे चलते, कैसे फिरते। बस इसको ही 98% लोगों ने कॉपी किया है। लेकिन वो जो अंदर से उनकी गुप्त आत्माभिमानी स्थिति बन रही थी, जो उनकी सोच बदल रही थी, स्मृति बदल रही थी, उसको मम्मा या 2 4 दादियों ने ही कॉपी कर पाया, बाकी उन्हें नहीं कर पाया। कर पाए होते तो संपूर्ण बन गए होते। तो यही हमारी प्रॉब्लम है। और बाबा हमको जब मिला है तो हमें इसने सबसे हाईएस्ट ज्ञान दिया आत्माभिमानी बनने का। तो जैसे जैसे हम ये सोल कॉन्शियस, क्योंकि दुनिया वाले जो अपनी सोच को ऊंचा बनाते हैं, लाइक पॉलिटिशियन, इंडस्ट्रियलिस्ट और जो भी करोड़पति अरबपति, वो लोग उनकी सोच जो बड़ी होती है वो फाइनेंशियल और स्थूल चीजों, भौतिक चीजों के लिए बड़ी होती है। वो अपनी सूक्ष्मता में, बट आप देखेंगे ना, मैंने कुछ कुछ लोगों के बारे में पढ़ा, रतन टाटा जैसे, एलन मस्क, और भी कई ऐसे बड़ी बड़ी नामी ग्रामी जो हस्तियां हैं, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं पढ़ती हूँ, बट मैंने जो इनके सोच का पैमाना देखा, नोटिस किया, ऑब्जर्व किया, उसमें वो लोग सेमी स्पिरिचुअल ऑलरेडी हैं। उनको अपने अंतरात्मा पे आम आदमी से ज्यादा यकीन है। वॉल्यूम कम आ रही है, आप लोग अपना चेक करो, बाकी यहाँ से तो जितना है उतना ही जा रहा है, फुल है। तो हम लोगों को ये चेक करना है कि हमें सफलता दिलाने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है हमारी सोच। तो हम अगर अपनी सोच को इतना ऊंचा बना सकें किसी भी तरह से, तो ही हम बाहर की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं, मैनिफेस्ट कर सकते हैं। इसीलिए जो ब्राह्मण भी बन जाते हैं ना, हम में से ब्राह्मण बनने के बाद हम लोगों ने जो सीखा है अभी तक, उसमें से जो स्वमान लिया है या जो दूसरी दूसरी चीजें सीखी हैं, वो रट्टा टाइप ली है। मतलब वो सिर्फ रट ली हैं, उस पर विश्वास नहीं करते, उस पर निश्चय नहीं करते। जब बाबा हमको कहता है तुम देवता हो ही, तो हम में से अगर सच में किसी के अंदर कोई मशीन हो झांकने की, कि पूछ देख सकें कि सच में किसको यकीन है, तो शायद कोई 2 या 3% ब्राह्मण निकलेंगे जिनको सच में यकीन है। और अगर किसी को यकीन है भी कि हम देवता बनेंगे, तो वो घमंड वाला यकीन है, वो बॉडी कॉन्शियस वाला यकीन है। जैसे कि बहुत सारे लोग जो स्थूल सेवा करते हैं और जिनको, जिनके द्वारा ज्ञान और भाषण की सेवाएं बहुत मास में होती हैं, मतलब बहुत ज्यादा मात्रा में होती हैं, उनको घमंड वाला यकीन है कि हम तो जरूर महारानी बनेंगे, क्योंकि हमने बहुत अपना नाम कमा लिया है यहाँ पर एज अ ब्राह्मण, हमने बहुत लोगों को ज्ञान सुना दिया है, हमारे बहुत सेंटर है, हमने बहुत सारे लोगों को समर्पित कराया है। तो इस घमंड से उनको अपने देवता पद का निश्चय है। अदरवाइज अगर उनसे सेवा छीन ली जाए, उसके बाद उनसे कहा जाए कि अब बनोगे आप देवता, तो सारा शायद निश्चय टूट जाएगा। तो हमारे निश्चय का आधार क्या है? हमारे निश्चय का आधार हमारी सेवा है,
तो हम अपने को महारानी महाराजा देवी देवता मानते हैं, या जो ज्ञान बाबा ने हमको दिया है और बाबा जो जैसा है उसको सत्य जानकर वैसे मानकर उस पर निश्चय है कि इसने अगर कहा है वो भगवान है, वो परमात्मा है, तो मैं कृष्ण हूँ, तो मैं देवता हूँ। क्या है हमारे निश्चय का आधार? तो निश्चय का आधार, बाबा कहते हैं आगे चलकर ये झाड़ हिलेगा। तो ये झाड़ हिलेगा मतलब जिसने अपना पुरुषार्थ किसी आधार पर किया है, कि वो सेवा आधार है, या हमारा कोई ज्ञान के अलावा, सत्य ज्ञान के अलावा जो जो भी आधार बना रखे, वो सारे आधार हिलेंगे आगे चलकर। जब इतनी, जैसे आप ही लोग हो, आप में से कई आत्माएं कहती है कि हम पहले के ज्ञान में हमारा परिवर्तन ही नहीं हो रहा था, संस्कार ही नहीं बदल रहे थे, और अब इतना परिवर्तन आ चुका है, जीवन मुक्ति, इतना खुश फील होता है। तो सपोज करो ऐसे जब बढ़ते जाएंगे तो कितने सारे लोगों के यहाँ पे झाड़ हिलेगा और उनकी सेवा हिलेगी। तब सोचो, तब क्या उनका वो निश्चय रहेगा कि हमारे, हम जो ज्ञान है हम उससे अब महाराजा महारानी बनेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो महाराजा महारानी बनने के नाम पर पुरुषार्थ कर रहा है, सेवा कर रहा है, वो सबसे बड़ा धोखा है, वो सबसे ज्यादा हिलेगा। जिसने आत्मा को जाना नहीं, जिसने आत्मा के सत्य को नहीं जाना, और जिसने पूरी दुनिया के सत्य को एकता और अखंडता में नहीं देखा, सबको अपना नहीं माना, वो आज नहीं तो कल सब हिलेंगे, सब हिलेंगे। हाँ, बाबा ने कहा है मधुबन वालों को मधुबन छोड़ना पड़ेगा, सेंटर वालों को सेंटर छोड़ना पड़ेगा। इसके जीवन में बाबा ने ये पेपर ऑलरेडी दिया। इसके द्वारा बाबा ने एक निमित्त बन के गृहस्थियों का सेंटर खुलवाया। लेकिन साथ साथ जो पहले से बने हुए सेंटर थे, तो उन सेंटर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई कि क्यों, बट बाबा को करवाना था इससे, तो बाबा ने करवाया किसी भी तरह। तो उनमें, उन बहनों का, उन सेंटर्स का पहले से कंस्ट्रक्शन चल रहा था बड़े सेंटर बनने का, तो उनको उसके लिए धन की जरूरत पड़ती थी। तो उनको लगता था कि इस जो बाबा ने इसके निमित्त के द्वारा जो सेंटर करवाया उसमें धन ज्यादा आने लगा था, क्योंकि वहां पे ज्ञान की चर्चा उनको संतुष्ट करती थी वहां पे आने वाली आत्माओं को। तो उनको वो सेंटर बंद कराने का इच्छा थी। तो किसी तरह वो सब कुछ ड्रामा में खेल हुआ, इसको बाबा ने वो सेंटर से निकाल दिया, अब यहाँ बैठा दिया। लेकिन अब वहां पर वो सेवा आना बंद हो गई, वो धन की सेवा आना भी बंद हो गई। फिर ये एक दो बहनों से अक्सर पूछा करती थी कि आप लोग ये जो इतना भवन बनवा रहे हो, उसमें उनको बहुत मैंपन रहता है, मैं करवा रही हूँ, मेरा नाम हो जाएगा कल को। तो ये हमेशा उनसे पूछती थी, अच्छा आपके द्वारा सेंटर खुलवाया है बाबा ने, लेकिन पूरा बन जाने के बाद अगर बाबा ने इसको किसी और को दे दिया तो, आपसे नहीं चलवाया तो उसका आंसर कोई नहीं देता था। लेकिन बाबा ने इसको ही ऐसा अनुभव करवा दिया कि निमित्त बन के सारी मेहनत करवाई, सारा दौड़ धूप करवाई, सब कुछ करवाया, और फिर उसको अलग कर दिया वहां से। तो लेकिन इसने उस परीक्षा को पार कर लिया, ये बहुत बड़ी बात है। नष्ट मोहा बनकर उसको छोड़ के बाबा ने बुद्धि से बिल्कुल हटा दिया कि मुझे उसका कुछ याद भी नहीं, मतलब सिर्फ एग्जाम्पल और अनुभव सुनाने के लिए बताया जा रहा है। तो हम सबको यही देखना है कि हमारा ज्ञान में चलने का जो जो आधार है, सेवा है, नाम है, मान है, पद है, पोजीशन है, ये सब आगे चल के हिलेगी। सिर्फ अगर आपकी आत्म अनुभवी स्थिति है, अभिमानी स्थिति है, बस वही रहेगी, बाकी सब हिलेगा। है ना? तो हम जो अभी ये डिस्कस कर रहे थे पता नहीं कहाँ से कहाँ चले गए, कि हाँ, जो हम सफलता को नहीं प्राप्त करते हैं हद के रोल में, तो ये हद का मन ही कह रहा है सबका कि मुझे अभी हद की सफलता भी चाहिए थी, मुझे हद का नाम मान शान नहीं मिल पाया, मुझे वो भी चाहिए था। लेकिन आप विश्वास मानिए, ये जो मन है, इस मन से उपराम होकर आत्म अनुभव में टिकना शुरू करिए। मन की ये वाहियात बातों से निकलिए, इसको आ, इससे उपराम होकर अपने सत्य में टिकिए, और सत्य की जो संतुष्टता है उसको महसूस करिए। तो वो जो संतुष्टता है वही आपका ट्रू नेचर है। बाकी जैसे सुबह की साकार मुरली में बाबा ने बताया था कि हम हर कोई एक ही है, कोई अलग नहीं है, एक ही परिवार के सभी भाई बहन, अगर हम साकार में देख ले और निराकारी में, सब भाई भाई है। किसी एक को कुछ ज्यादा मिल गया, किसी एक को रोल में या ड्रामा में कम मिल गया, इससे क्या फर्क पड़ता है? आपका क्या बिगड़ गया? आप तो बाबा के साथ अपनी अनादि स्थिति को देखो और उसकी सत्यता में टिक जाओ, क्योंकि 2500 वर्ष तक हम सबको इतना मिलेगा, इतना मिलेगा कि हम संभाल भी नहीं पाएंगे। है ना? तो इसलिए अभी की ये खत्म होने वाली विनाशी दुनिया में
आपको क्या प्रमोशन चाहिए, क्या आपको नाम चाहिए, क्या मान चाहिए, जब आपको नहीं चाहिए होगा ना, तब आपको शायद मिल जाएगा। और जब तक चाहिए चाहिए करोगे, नहीं मिलेगा। सुबह भी बाबा ने साकार मुरली में समझाया था, है ना। हद के मन की बातों में नहीं आना है, बिल्कुल। तो ये हमको समझना है, ये मन की चालाकी है, ये हमें जो नाखुश कर देता है, परेशान कर देता है, ये मन है। इससे न्यारे होने का अभ्यास बहुत जरूरी है। और दूसरा जो आपका क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें इसके अनुभव को भी बाबा ने यहाँ पे शेयर करने के लिए प्रेरणा दी, कि जैसे हम लोग घर में देखते हैं कि हम अकेले ज्ञान में चल रहे हैं, चाहे वो भाई है या बहन है, माना वाइफ के रोल में या हस्बैंड के रोल में, और बाकी के परिवार वाले भक्ति कर रहे हैं। तो ये भी पहले क्या करती थी, पहले ये अपना बता दे, उसी में से आपको आंसर मिल जाएगा। कि इसने तो भक्ति जैसे पूरी छोड़ ही दी थी। मंदिर तो ऐसे नहीं जाती थी घूमने के पर्पज से, बाकी लोग जा रहे होते थे तो चली जाती थी। बाकी वो हाथ जोड़कर और वो जो पूरी तरह से कर्मकांड वाली भक्ति है, वो नहीं करती थी। ये तो हाथ भी नहीं जोड़ना वोड़ना सब बंद था इसका। और घर में भी जो पूजा पाठ होती थी उसमें भी खड़ी हो जाती थी, हाथ नहीं जोड़ती थी। बाकी कोई ऐसे वो लोग कहते थे कि ये कर लो वो कर लो, बट ये नहीं करती थी, कहती थी नहीं मुझे नहीं करना। अब ये सब पहले ऐसा था जब तक हम पहले वाला ज्ञान को फॉलो करते थे, जो अभी तक हम लोग जिस अंडरस्टैंडिंग से कर रहे थे, तो उसमें इसको भक्ति से वैराग्य था बिल्कुल, इसने वो वाला पार्ट प्ले किया। फिर जब इसकी आत्माभिमानी स्थिति बन गई, अच्छा उस वाले पार्ट में ये भी बहुत होता था कि घर वालों से ज्ञान को लेकर थोड़ी बहुत बहस हो जाती थी। क्या करते रहते हो आप लोग, ये क्या है, इससे क्या हो जाएगा, ये आपको पता तो है नहीं ये कौन है, बस पूजा करे जा रहे हो। ऐसे ऐसे उनसे थोड़ी सी बहस होती थी, और उनको डिसरिस्पेक्ट हो जाती होगी ऐसे कहने से। ये तो अपने बोलने में और ज्ञान सुनाने में ही बिजी रहती थी, बट कहीं ना कहीं हम भक्ति वालों को जब उनकी भक्ति के ऊपर प्रश्न खड़ा करते हैं, और वो हमारे ज्ञान को समझने के लिए अभी पात्र नहीं बने, या उनका रोल ही नहीं है अभी ज्ञान को समझने का, तो वो डिसरिस्पेक्ट हो रही है उनको, उनके काम जो वो कर रहे हैं उसके प्रति। तो पहले इसने खूब उनकी भी डिसरिस्पेक्ट की, तो वो लोग भी फिर ज्ञान से बेमुख होते थे। मतलब उन्होंने ले लिया था ज्ञान, कोर्स भी कर लिया पूरे घर वालों ने, ऑलमोस्ट सब ने, लेकिन वो फिर ज्यादा देर तक इस ज्ञान के मार्ग में नहीं चल सकते, उनको भक्ति ही अच्छी लगी है। लेकिन इसने देखा जब अभिमानी स्थिति इसकी बाबा ने अच्छी बनानी शुरू कर दी, एक लाइट का, एक ज्ञान का अलग प्रकाश दिया, तब से ये उन लोगों के भक्ति की बहुत रिस्पेक्ट करने लगी है। अभी बीच में ऐसा समय भी आया था कि हमारे खानदान में किसी ने शरीर छोड़ा था। तो हमारे यहाँ पर ये रीति है कि जब कोई शरीर छोड़ता है तो 13 दिन तक उस पूरे खानदान के घर में कोई पूजा नहीं करता है। तो लड़की अगर है तो लड़की क्योंकि दूसरे घर की मानी जाती है, तो वो कर सकती है। बाकी उस घर में रहने वाला अगर लड़की की शादी हो गई तो वो कर सकती है, बाकी नहीं कर सकता। तो ये अपने लौकिक में अ, अपने माँ बाप के लौकिक घर में रहती है अभी। तो इसमें उनको जब 13 दिन का वो पार्ट आया तो उन्होंने पड़ोसी से किसी को कह दिया कि आप आकर हमारे यहाँ पूजा कर जाना, क्योंकि वो हमसे नहीं कहते थे इस पार्ट से, क्योंकि उनको था कि ये करती नहीं है, मना कर देती है, तो उनका वो खराब हो जाता है कहना। बट पता नहीं बाबा ने इसको क्यों, इस बार जब आत्माभिमानी स्थिति बनी, तो बाबा ने इसको ऐसा बना दिया है कि अब मेरी आत्मा को कोई मुझसे छीन नहीं सकता। अगर मैंने किसी की खुशी के लिए, या कोई रीति रस्म जो रोल में चल रही है वो ऐसे ही अगर चलनी है, उनको नहीं बदलना है, नहीं मानना है, तो उनके लिए अगर इसने वो भक्ति वाला पार्ट कर भी दिया, वो भगवान को टीका लगाकर, नहलाकर, कपड़े बदलकर, वो जो जिनको वो भगवान मानते हैं देवताओं के रूप में, वो हम ही हैं, हम सब हमारी यादगार है, तो फिर क्या जा रहा है करने में। तो फिर इसने वो 13 दिन मना कर दिया, आप पड़ोसी को मत कहना, हम ही कर देंगे। और ये 10 मिनट 15 मिनट जाकर वो सब श्रृंगार करना, और वो जो करवाना चाहते थे ऊपर ऊपर से मोटे मोटे रूप से कर दिया इसने। और लेकिन स्मृति में इसको लगा कि ये देखो मेरी यादगार हो रही है, मतलब पूरा ज्ञान युक्त होकर कर रही थी। बट अब इसको फिजिकली भी वो चीज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको फिजिकली रूपाली बनने में, फिजिकल मदर बनने में, फिजिकल डॉटर बनने में, फिजिकल कोई भी पार्ट को प्ले करने में अब इसको कोई दिक्कत नहीं आती, क्योंकि अब ये जानती है कि एज अ डॉटर, एज अ मदर, एज अ वाइफ, एज अ जो भी रोल है, मेरी आत्मा को मुझसे कोई नहीं अलग कर रहा। मतलब मेरी आत्माभिमानी स्थिति को मुझसे कोई अलग नहीं कर रहा, मैं अपने सत्य में स्थित हूँ। बाकी रोल को जैसे बजना है बजते रहे। तो इसने देखा है कि नाउ एवरीबडी सो सेटिस्फाइड। अब एज अ
wife, husband is satisfied, as a mother, son is satisfied, as a daughter, parents are satisfied. तो क्यों? क्योंकि अब इसको अंदर से गुप्त हो गया है कि मैं आत्मा हूँ, मेरे सत्य में मैं सदा याद रखती हूँ, उसका पुरुषार्थ मैं गुप्त रूप से कर रही हूँ। बट रोल में मुझे अब अगर किसी के लिए कुछ करना पड़ रहा है तो वो अपने आप हो रहा है, ये बुद्धि भी नहीं लगाती कि क्या करना है, वो अपने आप सबकी हेल्प हो रही है, अपने आप सबके लिए काम हो रहे हैं, सबके लिए जो जिम्मेदारियां उठानी है वो अपने आप हो रहा है। पहले ये सबसे बचती थी कि मेरे योग का टाइम कट हो जाएगा, अगर मैंने किसी की हेल्प कर दी किसी काम में तो मेरा योग का टाइम खत्म हो जाएगा। अगर मैंने किसी किसी के काम में बुद्धि लगा दी तो मैं बाबा को याद नहीं कर पाऊंगी। पहले ऐसे बचती रहती थी सबसे, तो सब लोग इसको ऐसे करते थे कि तुम जाओ, तुमसे तो कुछ मतलब नहीं है, तुम जाओ, तुम्हारा तो अपने बाबा को याद करो, जाओ बैठो। ऐसे ऐसे हो गया था। बट अब क्योंकि चलते फिरते जागते उठते हर वक्त बाबा और मैं साथ में, गुप्त ज्ञान साथ में है, तो इसलिए अब ऊपर से चाहे जो ड्रामा करा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसके बाद से सब कोई संतुष्ट है, ये है चेंज। तो बाबा जो ये कहता था ना कि तुम्हारे से सब संतुष्ट होने चाहिए, तो हम लोग तो संतुष्ट ऐसे करने में लगे थे कि वो ज्ञान में चलने लगे। अरे नहीं चलना है उनको, ज्ञान में नहीं आना है, हम क्यों उनके पीछे पड़े हैं? लेकिन वो जो छोटे से लड्डू गोपाल को प्यार कर रहे हैं, अगर वो कृष्ण को या राधा को या लक्ष्मी नारायण को या गणेश जी को प्यार कर रहे हैं, तो कर लेने दो ना। उनके पास जितनी बुद्धि है, जितना उनका रोल में पार्ट है, उनसे ही प्यार कर लेना, उनका आधार मत छीनो। जबरदस्ती अपना ज्ञान उन पर मत थोपो। ये ज्ञान समझाने वाला ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान समझने वाला ज्ञान है। इसीलिए बाबा हमेशा कहते हैं अपना टीचर जो खुद बनेगा उसको ये ज्ञान समझ में आएगा। आप चाहे किसी की भी कितनी भी क्लासेस कर लो, आपका अगर खुद को समझाने का जो होना चाहिए एक अभ्यास वो नहीं है, तो दूसरा आपको कितना भी भगवान खुद आकर समझा गया, खुद ब्रह्मा आकर समझा गया, तब नहीं समझ पाए तो फिर कोई क्या समझा ले। तो जब तक मेरे अंदर का ब्रह्मा नहीं जागा है, मेरे अंदर मास्टर ब्रह्मा के स्वमान की स्मृति नहीं आई है, तब तक मैं खुद को नहीं समझा पाई, मैं दूसरों को क्या समझाऊंगी? तो मैं, ये इसका अनुभव है और ये एकदम एक्यूरेट, इसको ऐसा निश्चय हो गया है कि ये जितनी भी बाहर सुनाने की सुनने की सेवा चल रही है कि हम बाबा का परिचय दे, बाबा का ज्ञान दे, ये सब एक माया है। ये ज्ञान सिर्फ मेरे लिए था, मुझे जगाने के लिए था। और निमित्त बन अगर आपके द्वारा किसी को सुनाकर कुछ बताया गया और वो जाग गया, वो एक ड्रामा ने करा लिया। बट मेरे अंदर पावर नहीं है कि मैं किसी को ज्ञान से उसके पुराने बुद्धि को बदल दूं। वो खुद चाहेगा तभी बदलेगा, उसका पार्ट होगा तो बदलेगा। इसलिए इसने अब बिल्कुल टोटली छोड़ दिया है सबको बदलना। तो देखा है इसने कि कोर्स पूरे घर को हो रखा है, ये सब जानते हैं कि ये बाबा किसको कहती है, लेकिन उनको अभी अपना कृष्ण, उनको अभी राधा, उनको अभी सारे भगवान, चाहे साईं बाबा, चाहे जो सब चाहिए। तो करने दो ना, प्यार करो उनसे, उनकी उनके पसंद को प्यार करो। वो खिलौनों को पसंद करते तो खिलौनों को हम प्यार करें। माना अगर हम सच में उनसे प्यार करते हैं एज अ आत्मा, तो मुझे हर रोल की पसंद को स्वीकार करना है। और आप जब सबकी रोल की पसंद को स्वीकार करोगे, सम्मान दोगे, तो ऑटोमेटिकली आपको सम्मान मिलेगा। अभी वो लोग, जैसे जिस भाई ने क्वेश्चन पूछा था, तो आप कह रहे थे कि हमारी जो वाइफ है, आपकी जो युगल है रोल में, वो लड्डू गोपाल को लेकर आती है और वो कहती है, मतलब वो चाहती है कि वो अपना उसको करना चाहती है, जिस तरह से भी भक्ति करना चाहती है, आप अपना ज्ञान थोपते हो। हाँ, तो वो उसका मन खराब हो जाता है, फिर वो कहती है आप ब्रह्मा कुमारी लोग सबको नीचा दिखाते रहते हो, अपने आप को ज्यादा ज्ञानी समझते हो। तो ये बात बिल्कुल सच है कि ये बात तो सच है कि हम हैं श्रेष्ठ आत्मा, लेकिन ये गुप्त रखना है अपने अंदर। हमारे अंदर जो ज्ञान है, ये ज्ञान किसी को नहीं है संसार में। ये बहुत ऊंची और महान बात है, लेकिन इसका अहंकार बिल्कुल नहीं रखना है, बल्कि तरस आना चाहिए हमें सब पर। और उनके ऊपर हमें रिस्पेक्ट दिखानी है, उनके, क्योंकि उनको हमारे जैसा वो भाग्य और रोल अगर अभी तक नहीं मिला है, तो एटलीस्ट वो जिसको देखकर, जिसको मानकर खुश हो रहे हैं, हमें करने देना चाहिए। हमें जबरदस्ती नहीं थोपना चाहिए। जब उनका रोल, उनका पार्ट आएगा,
तो बाबा ही हमारे द्वारा उनको साक्षात्कार करा देगा। और जब साक्षात्कार हो जाएगा तो फिर उनके पास कोई डाउट नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर उनका पार्ट नहीं भी है और मैंने पुरुषार्थ उतना नहीं भी किया है साक्षात्कार लायक, तो भी मुझे सबको एज इट इज स्वीकार करना है, क्योंकि इस समय हमारे साथ तामसिक नेचर वाले भी घर पर हैं। हम हमारे ही परिवार में राजसिक वाले भी हैं, सतो वाले भी, सतो प्रधान वाले भी, सब तरह के होंगे। लेकिन अगर कोई बहुत तमो प्रधान रोल प्ले कर रहा है, एकदम गाली गलौज मारने पीटने वाला, तो वो भी सम्मान करो उसका। अगर कोई राजसिक पार्ट प्ले कर रहा है, रजो प्रधान वाला, भक्ति वाला और शास्त्रों को पढ़ने पढ़ाने वाला, उसका भी सम्मान करो। सब रोल का सम्मान करना है, क्योंकि वो लोग रोल में, वो सब उनको वही मिला है। तो जब हम सबके रोल को देखेंगे और उनकी जो भी पसंद है नापसंद है उसकी रिस्पेक्ट करेंगे, अपने आप को सिर्फ बाबा में स्थित रखेंगे। मेरा बस इतना पुरुषार्थ है कि मैं बाबा के साथ रहूं, बाकी जिसको जो करना है करे। मैं टोटली सम्मान करती हूँ। तो वो आपको बहुत ऊंची दृष्टि से देखेंगे, आपको आपका सम्मान करेंगे। बिल्कुल, ये सब हम लोगों को महान बनाने के लिए ही निमित्त बने। जैसे इसके रोल में, इसके घर में और दोनों जगह पर, इसके लौकिक मतलब पैटर्नल फैमिली और मैटरनल सॉरी, पैटर्नल फैमिली और ससुराल वाली फैमिली दोनों में ही एक एक ऐसी आइडेंटिटी है जो मेंटली उतनी साउंड नहीं है। जिसको हम लोग कहते हैं स्पेशल चाइल्ड। तो ये पहले इसको बहुत झुंझलाहट होती थी। अपनी पैटर्नल फैमिली वाले कैरेक्टर से तो नहीं होती थी, क्योंकि हर किसी को अपने मायके में चाहे जो जैसा भी मिला सब पसंद होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन जो आपको ससुराल में अगर कोई इम्परफेक्ट चीजें मिलती है, जो बिल्कुल आपके सपनों के जैसी नहीं मिलती हैं, तो आपको बहुत प्रॉब्लम होती है। ऐसा क्यों, मुझे ही क्यों मिला है, दूसरों को तो इतनी अच्छी फैमिली मिली, मुझे क्यों नहीं मिली। तो इसको जब ऐसी कोई कैरेक्टर मिला इसको अपनी ससुराल वाली फैमिली में रोल में, तो इसको शुरू में तो बहुत झुंझलाहट होती थी, ज्ञान में आने के बाद भी झुंझलाहट रही। लेकिन अब जब से आत्माभिमानी स्थिति बनी है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे हर आत्मा के लिए बहुत प्यार आ चुका है। और अब इसको ये अनुभव होता है कि ये लोग आपको इसीलिए मिले थे कि जो हमारे जैसे नहीं है, क्या हम उनको प्यार कर सकते हैं? जो हमसे बिल्कुल विपरीत हैं, क्या हम उनको भी प्यार कर सकते हैं? तो हर एक तरह के रोल है हमारे परिवारों में, हमारे समाज में, क्या हम उनको भी प्यार कर सकते हैं? जब हम सबको प्यार कर सके, तब मानो कि आप आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ आपका पूरा हुआ। नहीं तो अगर आपको कंडीशनल है कि हम ऐसों को करेंगे, वैसों को नहीं करेंगे, जो मेरे जैसा ज्ञान सुनेंगे उनको करेंगे, जो भक्ति करेंगे उनको नहीं करेंगे। अभी ये बीच में बिल्कुल भी कोई भी इस्कॉन वाला निकले, राधा स्वामी निकले, या जो दूसरे दूसरे वो है वो लोग निकले थे, तो देखती नहीं थी, अरे क्या करना है इनको, इनका ज्ञान इनको पता तो है नहीं, हम तो बहुत ऊंचे ज्ञान वाले हैं। तो ये सबको इग्नोर करती थी, सबसे हटती थी। अब ये सबकी चीजों को बहुत रिस्पेक्ट से देखती है। दूसरे जितने भी संस्था है, जितने भी अभी भी जो भी बचे हुए हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स है या संस्थाएं, विद वेरी ड्यू रिस्पेक्ट सबको बहुत प्यार से देखती है। क्योंकि इसको लगता है कि ये सब अपना अपना काम कर रहे हैं ड्रामा अनुसार, और हर एक मानव जाति की अपलिफ्टमेंट के लिए ही काम कर रहा है। जिसको जिस तरह की बुद्धि मिली है, उस बुद्धि के लिए एक संस्था बनी हुई है, और वो संस्था उस तरह की पर्टिकुलर बुद्धि को अपलिफ्ट करने का संगम युग में काम कर रही है। तो इसलिए हम सबको जो भी जैसा है, हमें किसी से कोई कंप्लेन नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक कि ब्रह्मा कुमारी में भी हर तरह के रोल के लिए जिस तरह की टीचिंग चाहिए उस तरह के टीचर्स अवेलेबल हैं। तो हमारा अगर रोल में हमको लगता है हम पहले तो नहीं सुनते थे, अब सुनने लगे ये ज्ञान, तो उसमें हम पहले उसी ज्ञान के काबिल थे, तो हमको वही टीचिंग मिली। हम बेहतर बने, हमारा पार्ट खुला, तो हमें अब बेहतर मिलेगा। और बेहतर जाएंगे तो और बेहतर मिलेगा, है ना? तो इसलिए हर एक रोल को अपने अपने बुद्धि के हिसाब से एक्यूरेट सब कुछ मिल रहा है, और हमें सबको एज इट इज स्वीकार करना है। घर में कोई दारू पीने वाला है, घर में कोई पागल है, घर में कोई कैसा है, सबको रिस्पेक्ट देनी है। सबके रोल को रिस्पेक्ट देनी है, सबकी आत्मा को देखना है। किसी को भी अपने घर के रोल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हम विश्व कल्याणकारी आत्माएं हैं, हम सबके सत्य को देखने वाली आत्माएं हैं। और हर एक घर में अगर एक माता या एक भाई अपने को एकदम समर्पण करके, समर्पण बुद्धि के साथ बाबा को अपने साथ कंबाइन करके बाबा का प्यार सब में लुटा पाए अगर, तो आप देखना
कि कितना बड़ा परिवर्तन आता है। ये सारे डिफरेंसेस खत्म हो जाएंगे, ये सारे रोल में जो चैलेंजेस हैं वो सारे खत्म हो जाएंगे। इसको कहते हैं हमारी शिफ्ट हो जाएगी 3D वर्ल्ड से, हम ऊपर चले जाएंगे। और है ना जी। हाँ जी बिल्कुल। तो ठीक है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में हमें दूसरों को नहीं बदलना है, सिर्फ अपने को ही चेंज करना है, अपने को ही समझाना है। यानी इस दिव्य बुद्धि को, मन को सतो प्रधान बनाने के लिए सत्य, आत्मा के सत्य में, आत्मा के सत्य ज्ञान से बार बार नहलाना है, रिवाइज कराना है। और उस सत्यता से जो आपके अंदर पवित्रता की वाइब्रेशन निकलेगी, उससे चारों ओर सभी आत्माओं को हम बहुत प्यार से चला पाएंगे। ठीक है। फिर हमारे पास एक क्वेश्चन और है। एक सिस्टर ने शेयर किया था कि आपके हस्बैंड को पार्ट में डिप्रेशन जैसा है, और वो बार बार दवाइयाँ भी दिखाई आपने, और वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं उस चीज़ के बारे में। और वो कई बार उसकी वजह से बहुत घर में भी माहौल खराब हो जाता है जब कोई डिप्रेशन में होता है और उदास होता है, तो दूसरे लोग भी थोड़ा सा उसकी वाइब्रेशन से अफेक्टेड हो जाते हैं। तो आपने आगे पूछा था कि शरीर के पार्ट में इसके हस्बैंड थोड़ा सा मन से परेशान है, अपनी ही कुछ पुरानी हैबिट्स के कारण। तो इस रोल में कभी समझाने के हेतु, तो कभी वो हैबिट देखकर क्रोध आ जाता है, समझाते हैं तो कभी उनकी वो बार बार हैबिट देखकर, जो बार बार टेंशन में चले जाते हैं उससे को देखकर क्रोध आ जाता है। तो प्लीज मुझे बताएं, जबकि मैं अंदर से नहीं चाहती कि उनको कुछ बोलूं कि अभी सिचुएशन ऐसी है, पर मुझे कुछ सॉल्यूशन बताएं कि मैं सिचुएशन में क्या करूं जो स्थिति में सदा ऊपर रहूं। और ओके, तो देखिए अगेन, अपने अनुभव से, शायद बाबा ने सब सारे अनुभव कराए हैं। हाँ, तो घर में अगर कोई डिप्रेशन में है, कोई भी, या आपके जान परिचय में भी, सबसे पहले तो उस आत्मा को आप अपनी तरफ से, अपनी बुद्धि से हटाओ, उस पर अपना ध्यान, अगर आप जितना ज्यादा उस पर ध्यान दोगे, तो आपको आपका ध्यान उसकी जो बीमारी है उस पर भी जाएगा। और आपका ध्यान अगर उसकी बीमारी पर गया, तो वो बीमारी और बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि हम ब्राह्मण्स है ना, हमको बाबा के तरफ से ये वरदान मिला है कि तुम जिस चीज पर ध्यान दोगे वो बढ़ जाएगा। तो हम कोई भी रोल में अगर उस रोल को बार 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 एनर्जी दे रहे हैं, बार बार उस पर ध्यान दे रहे हैं, तो उसका वो रोल का जो भी पार्ट है वो और बढ़ता जा रहा है। तो उस सबसे पहले हमें उससे अपना ध्यान हटाना है। और उससे ध्यान हटे उसके लिए, वो जब रोल में कुछ भी कर रहा है, आई एन अंडरस्टैंड कि जब कोई डिप्रेशन में होता है या किसी को ओसीडी होता है, तो वो बहुत अजीब सी हरकतें करता है, कोई चीज बार 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 खोल रहा है, बंद कर रहा है, बंद कर रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। ये सब इसको भी अनुभव हुए हैं इसकी लाइफ में। तो इसके पार्ट में भी ऐसा कुछ था कभी किसी के रोल को लेकर, तो ये भी बहुत इरिटेट होती थी, बहुत गुस्सा हो जाती थी। बट वो पार्ट एज इट इज जो होना था वो चलता था, क्योंकि आई एम नॉट दैट पार्ट। आपके वाइफ के पार्ट में झुंझलाहट आ जाए, चाहे इरिटेशन आ जाए, चाहे किसी को कुछ कह देना भी आ जाए, लेट इट गो, होने दो। वाइफ का रोल जो कर रहा है करने दो ना। आप वाइफ की रोल को इंटरफेयर करो ना, आप एज अ हस्बैंड या एज अ दैट फिजिकल पर्सन उसको जो हो रहा है बीमारी के रूप में या जो भी सिकनेस के रूप में उस पे ध्यान दो। आप अपना वहां से ध्यान हटाकर अपने आत्मा के सत्य और मनन चिंतन, मुरली का ज्ञान का पॉइंट रिवाइज करने में लगाओ। एंड यू विल फील कि जब आपका उसकी तरफ से इन बातों का ध्यान हट रहा है, तो वो जो कर रहा है ना, उसको शक्ति मिलने लगती है। अब उसकी बीमारी और नहीं बढ़ेगी, क्योंकि उसकी बीमारी क्यों बढ़ रही थी? क्योंकि उसकी बीमारी को देखने वाली मैं बैठी थी। और जब मैंने वहां से ध्यान हटा दिया, क्योंकि मैं हीरो एक्टर हूं ना, मैं जिस चीज पर ध्यान दूंगी वो बढ़ेगा, वो चाहे दूसरों के रोल में ही कोई गड़बड़ क्यों ना हो। और मैंने उसके रोल से वो ध्यान हटा दिया, उसकी वो बीमारी धीरे धीरे अपने आप वो खुद हैंडल कर लेगा। और लेट एवरीवन हैंडल देयर ओन प्रॉब्लम्स। हर एक को अपनी अपनी प्रॉब्लम खुद हैंडल करने दो, क्योंकि हर एक को जो, सबसे पहली बात, बैक टू वननेस, मैं अकेली हूँ, बाकी के सारे रोल मेरे पुरुषार्थ के लिए हैं। ठीक है। फिर अगर हम इसको स्प्लिट कर दें,
कि चलो संसार में हमें जो लोग दिख रहे हैं अब उनको हम दूसरा समझ कर भी कैसे हैंडल करें। तो याद रखें कि हर एक आत्मा जो कर रही है उसको अपने रोल से मुक्ति पाने के लिए, यानी न्यारे होने के लिए हमारी शक्ति की जरूरत है। और हमारी शक्ति तभी उसको मिलेगी जब हम अपने रोल से न्यारे रहेंगे। तो आपके रोल में अगर उसको कुछ भी कह दिया जा रहा है, कुछ भी इरिटेशन हो रही है, तो हो गई सो हो गई। उसके बाद दोबारा 1 सेकंड बाद भी आपने क्यों सोचा, क्यों उसको एनर्जी दी? क्यों उस बारे में बार बार सोचकर उसको आपने बढ़ा दिया? खत्म कर दो ना उसको, वही की वही बस कर दिया, भूल गया, फुल स्टॉप। और फिर आप अपने में सत्य में टिक जाओ, उसके सत्य में उसको देख सको तो बहुत अच्छा। जैसे अभी कल किसी सिस्टर ने इसको एक क्वेश्चन पूछा था। अ, उसको वो जहाँ पर अभी जिनके साथ रहती है, फैमिली लोग एक्चुअली वो उनको उसकी वो अपनी सिस्टर के साथ जैसे रहती है, तो वहां पर उनके यहाँ एक बुजुर्ग है रोल में। अब वो बुजुर्ग की सेवा इसको ही करनी पड़ रही है। तो उसके बुजुर्ग की सेवा में उनकी कभी बाथरूम में कभी छूट जाती है, कभी कुछ ये सब होता है, तो ये सेवा उसको करने का पार्ट अभी प्ले करना पड़ रहा है। तो ये काफी दिन से इस बात से इरिटेट हो रही थी कि बस मुझे ही करना पड़ता है, बाकी के घर वाले कोई कुछ करता ही नहीं है। और ये हर बार उनके लिए करती भी थी रोल के अकॉर्डिंग, बट कर लेने के बाद फिर वो दूसरों को सुना भी देती थी कि मैं कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, ये वो। तो ये देख रही थी कि वो एक पैटर्न बन गया, खत्म ही नहीं हो रहा है। तो इसने कल जब पूछा कि ये क्यों हो रहा है, तो बात निकल कर यही आई कि देखो, ड्रामा ने तुमसे जो कराया वो तुमने कर दिया, बट 1 सेकंड के बाद भी तुम्हें वो याद क्यों है कि तुमने किया? वाई यू वर नॉट अशरीरी दैट टाइम? तो वो कहती है मैं अशरीरी तो थी, मैंने जब किया मुझे कुछ घिन नहीं लगी, मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन हाँ, द ओनली मिस्टेक वॉज कि मैं उसके बाद उसका वर्णन कर रही थी। मैं उसको सुनाकर उसको याद करके बाद में इरिटेट हो रही थी। तो जब जो रोल जैसा होना है उसको लेट इट हैपन, हो गया खत्म, वहीं फुल स्टॉप लगा दो। तो जब ये सॉल्यूशन हमें आ जाता है ना कि कोई भी बात हमारे द्वारा या कोई भी सेवा या कोई भी सर्विस हमारे द्वारा कराई जा रही है, कर रोल ने कराई, और उसी सेकंड उसको वहीं छोड़ दो, बुद्धि से भूल जाओ। अगर हम उसको पकड़ के बैठे रहेंगे कि कल भी करना पड़ेगा, अरे यार फिर दिक्कत आ गई, अरे यार अभी तो किया था फिर, तो एक्चुअली करने में जितना हमारा आ, ध्यान हटता नहीं है, जितना उसके बारे में सोचने में हमारा ध्यान हट जाता है। और ये माया है। बाबा को याद करते जब हम वो रूटीन कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, तब तो बाबा याद है, सोचो। और जब वो काम निपट गया है उसके बाद माया आ गई, कब तक ये काम करेंगे, कब तक ये चलेगा, तो ये बाबा खसक गया। तो ये माया है। तो हमारे माइंड को, हमारे मन को कुछ और थॉट ना पकड़े, हमें हर समय बाबा की याद रहे, यानी अपना हाईएस्ट कॉन्शियसनेस याद रहे। बाकी रोल में किसी भी हद तक की कोई भी सेवा मुझसे कराई जाए, या रोल में कभी किसी के लिए ग्रोथ या कोई हिसाब किताब चुकतू भी कराया जाए, तो मेरा उस पर बिल्कुल ध्यान ना जाए, मैं टोटली उससे न्यारी हो जाऊं। तब जाकर उस आत्मा को शक्ति मिलती है, और उस शक्ति से फिर वो खुद निकल आता है, उसको खुद सॉल्यूशन मिल जाता है कि वो कैसे उस चीज से बाहर निकले। क्योंकि एज अ वाइफ, एज अ घर वाले, एज अ फैमिली मेंबर, हमको लगता है हम उनको और समझाएं, अब बाबा के ज्ञान से भी समझाएं, फिर हम उनको लॉ ऑफ कर्मा समझाएं, फिर हम उनको दुनिया भर का समझाएं, कुछ तो उनके दिमाग में जाएगा। लेकिन अगेन द सेम थिंग, कि जब तक आप कोई इंसान खुद का टीचर नहीं बनता तब तक उसके अंदर कोई चेंज नहीं आता। तो जब हम उसको समझाना बंद कर देंगे, माना मान लीजिए आपको समझाना भी, एज अ वाइफ तो समझा लिया, लेकिन आप उससे उलझना बंद कर दो, उस थॉट को पकड़ कर मत बैठो। तो जब आप समझाने के लिए उसके पीछे नहीं पड़ोगे, उससे न्यारे हो जाओगे, तब वो आत्मा जब खुद खुद को समझाएगी, तब परिवर्तन आएगा। आपके समझाने से परिवर्तन नहीं आएगा। इसने तो देखा है अपने रोल में, अपने पार्ट में, जब ये था कि जो आत्मा ऐसी ही थी, कभी उसने भी दवाइयां खाई, सब कुछ इसने टोटली डिटैच कर लिया। तो सामने वाली आत्मा ने क्या क्या इमोशनल ड्रामा नहीं खेला, इसके ध्यान को आकर्षित करने के लिए, ब्लेम गेम, काइंड गेम कि भाई मुझ पे तरस करो, हर तरह का। बट ये एकदम बाबा में स्थित थी, तो उसने किसी के रोल में, किसी किसी को इतना हो जाता है कहीं कोई कुछ जहर ना खा ले, सुसाइड ना कर ले, इतना भी डरते हो? बाबा पे यकीन नहीं है क्या? तुम्हारा बच्चा है क्या वो?
वो बाबा का बच्चा है ना, बाबा पे छोड़ दो उसको। हम क्यों सबकी ये सबका इलाज हम अपनी शक्ति से करना चाहते हैं? पहले उतनी शक्ति तो जमा कर ले हम। बाबा बैठा है ना सबके रोल को देखने के लिए। अगर कल को किसी ने कुछ करा और कलंक लगना होगा तो इस बाबा के बच्चे को लगेगा, मतलब बाबा को लगेगा। बाबा जाने, अगर कोई कलंक इस बाबा के बच्चे को लगता है तो वो बाबा को लगता है। और अगर इसने बाबा के लिए कोई चीज, किसी चीज से अपने आप को हटाया है, तो बाबा जाने। मैं तो तुमसे प्यार करती थी बाबा, तुमको इसका रिजल्ट देना है, तुम जानो, तुम्हारा तुम्हारा पार्ट जाने, मैं क्या करूं? मैं तो, है ना, हम जिससे प्यार करते हैं फिर उसकी जिम्मेदारी होती है वो सब कुछ देखे। तो फिर हम क्यों बैठे कि हमें उसकी बीमारी ठीक करनी है, हमें उसको समझाना है? बाबा पे छोड़ दो, जाने दो सबको। मैं तो, इसने एक चीज ये अब बहुत अच्छे से कर ली है। कहीं भी कुछ भी, चाहे वो लौकिक के बेटा हो, चाहे युगल हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे फैमिली का कोई भी मेंबर हो, जिसके जो भी काम है, लेट देम हैंडल, वो कर लेंगे खुद। यहाँ तक कि अगर घर में बूढ़ी माँ है और हाथ पैर से काम कर सकती है, तो आपको दया नहीं आनी चाहिए कि वो खाना कैसे बनाएगी। अगर बना सकती है तो बनाने दो। ये मशीन मिली ही सबको आखिरी दम तक चलाते रहने के लिए है। किसी किसी को बहुत रहता है कि दूसरों के घर में तो बहुत सर्वेंट लगे हैं, नौकर लगे हैं, मेरे घर में नहीं लगा है, मेरी माँ खुद करती है, मेरे पिताजी खुद करते हैं। अरे करने दो, शरीर मिला किस लिए है? इन सब चीजों में क्यों फंसे पड़े हैं हम लोग? सबको, जब तक सबका शरीर चलेगा तंदुरुस्त रहेंगे। और जहां से बैठाल दिया और सोचा कि दूसरों की तरह नौकर चाकर हो या दूसरों की तरह सुख सुविधाएं हो, उनकी मशीन खराब होने लगेगी। हर एक कैरेक्टर अपना अपना रोल बेस्ट प्ले कर रहा है। और बाबा ने सबको सबकी ड्यूटी दे रखी है, डायरेक्टर ने। उनको अपना रोल प्ले करने दो। हमारे रोल में सिर्फ और सिर्फ बाबा को याद करने का काम है और विश्व का कल्याण करने का काम है। हम अपना रोल क्या ढंग से प्ले करें? कर सकते हैं? तो अगर हम अपने रोल को प्ले करने के लिए दूसरों को दूसरों की हालत पे छोड़ देते हैं, यू विल सी, हर कोई अपने पैर पे खड़ा हो जाता है। हर कोई अपना काम परफेक्टली करने लगता है। आपको पता है इसके लौकिक में अभी, इसके बेटे का जो लौकिक में 10 साल का बेटा है, स्कूल का टाइम वही है एग्जैक्टली exactly, उसको तैयार करके स्कूल की बस आने का टाइम, जो इस समय ये मुरली सुनाती है। आप सोच सकते हो कि उस समय सबके घरों में जो माएं होंगी वो बच्चों के टिफिन पैक कर रही होंगी। सबको कोई टाई पहना रहा होगा, कोई बैग पैक कर रहा होगा, कोई यहाँ से वहां भाग रहा होगा। और इसको बाबा ने मुरली सुनाने बैठाल दिया। पहले उसका स्कूल का टाइम 8 बजे था, तो ये उसको तैयार करके सी ऑफ करके यहाँ गाना चला देती थी और फिर 8 बजे मुरली शुरू कर देती थी। फिर बाबा ने उसका टाइम 9 बजे का कर दिया। अब वो जो 1 घंटे का टाइम पीरियड है, अब उसमें सोचो मैं यहाँ बैठी हूँ मुरली के लिए और वो तैयार हो रहा है। कैन यू सी? वो 10 साल का एक लौकिक का जो बेटा, या जिसको आप बच्चा कहो, वो अपने आप सेल्फ रिलायबल बन गया। अपना सारा सब कुछ पहनना सीख गया। सब कुछ अपना जो कर सकता है जितना करना सीख गया। तो अगर मेरी ममता अंदर से रो रही होती, इसको कौन तैयार करेगा, इसको कौन खाना खिलाएगा, 2 4 बार तो वो इतनी ठंड में ऊपर का स्वेटर पहनना ही भूल गया, सिर्फ इनर पहन के चला गया, कैप नहीं लगा के जाता। अगर मैं यहाँ मुरली नहीं सुना रही होती यहाँ पर, तो मैं शायद उसको अच्छे से पैक वैक करके रिक्शे में बैठा कर उसको अच्छे से भेजती। अब यहाँ सुना रही हूँ, वो आधा अधूरा जो कपड़ा पहनता है चला जाता है। लेकिन कैन यू बिलीव कि वो सेल्फ रिलायबल बन गया? और इसने, इसको बाबा ने सिखा दिया, छोड़ो सबको अपना अपना काम करने दो, तुम अपना काम करो। हम में से कितनी माताएं माँ के ममता में, मोह में, पत्नी की ममता में कितना फंसी हुई हैं कि मेरे पति को खाना कौन देगा, खाना कौन परसेगा, मेरा बच्चा स्कूल से, ये 5 बजे की क्लास में जो हम लोग कर रहे हैं, 4 बजे 3:30 पे हम लोग क्लास शुरू कर देते हैं, वो लौकिक बेटा 4 बजे लौट के आता है। और आप सोच सकते हो कि लंच में हम जितना भी देंगे, 4 बजे किसी को अच्छी खासी भूख लगाती है, और ये यहाँ 5 बजे तक बैठी हुई है। 3:30 से 5 बजे हम यहाँ पर क्लास कर रहे हैं, यानी जब वो जा रहा है और जब वो आ रहा है हम क्लास में बैठे हैं। तो जाते वक्त भी उसको नाश्ता तैयार रहता है सब, बट मुंह में खिलाने के लिए कोई नहीं है, और लौट कर भी उसको परोसने के लिए नहीं है। तो भी बाबा कर रहा है, वो कर लेता है सब कुछ अपने आप। सो वी हैव टू गिव एवरीवन द अपॉर्चुनिटी टू फीड देमसेल्व्स। हमें सबको देना पड़ेगा, अपने आप करो अपना अपना काम। चाहे वो 80 साल के बूढ़े हैं, चाहे वो 5 साल का बेटा है।
अगर आप ही सब कुछ पकड़ के रखे रहोगे तो यू कैन नॉट फ्री योर सेल्फ। आप दूसरों की शक्तियों को पनपने से रोक रहे हो। आप अपनी ईश्वरीय सेवा से मुकर रहे हो। आप अपने महानता से, अपनी श्रेष्ठता से पीछे हट रहे हो। आप वही ऑर्डिनरी लाइफ, वही घर गृहस्थी की लाइफ में फंसकर अपने आप को इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से पीछे कर रहे हो। तो जब कोई एक सोचता है कि किसी को ये पार्ट क्यों मिला, उसको ये पार्ट क्यों मिला, हमको क्यों नहीं मिला, तो हमको देखना पड़ता है कि हमारा ड्रामा से, ड्रामा की चीजों से आसक्ति कितनी छूटी है। जिसकी जितनी आसक्ति छूटी होगी, भगवान या संसार का या यूनिवर्स उसको उतनी बड़ी काम में लगाएगा। आपको क्या लगता है, ये प्राइम मिनिस्टर, ये बड़े बड़े जो आज सक्सेसफुल लोग हैं, वो क्या हमारी तरह छोटी छोटी चीजों में लगे रहते हैं? उनके लिए भी वही 24 घंटे हैं। उनके घर में भी वही बच्चे हैं, वही पति है, वही पत्नी है, वही पूरा परिवार है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर अपनी वाइफ को किनारे रखकर, अपने फैमिली को किनारे रखकर पूरे दिन लगे रहते हैं। आप कर सकते हैं? हम सफल उनके तरह होना चाहते हैं, एलन मस्क प्राइम मिनिस्टर, वो इस इंडस्ट्रियलिस्ट, उस इंडस्ट्रियलिस्ट की तरह करोड़पति अरबपति, हम उनके जैसा बनना चाहते हैं। और हमसे छूटता कुछ नहीं है। रहेंगे वो छोटी सोच वाले ही, कि हमारे हाथों से हमारे घर का ये सब कुछ कुछ सबको मिले, हमारी यहाँ पे तारीफ हो। हमें से कितने लोगों को अपनी तारीफ करवाना पसंद है? हम्म। हमें से कितने लोग सबको संतुष्ट रखना चाहते हैं? हमारे घर वाले कहीं बहुत अच्छी बहू है, बहुत अच्छी बेटी है, हमारा बहुत ध्यान रखती है, बाबा गया, जब कभी कभी टाइम मिल जाएगा तो बाबा के लिए निकाल लेंगे। हम्म। इसने वो वाला टाइम पीरियड निकाला है जब सबने कह दिया तुम तो किसी काम की नहीं हो, तुम तो जाओ अपने बाबा के पास बैठो। इसने किसी का कोई काम नहीं किया, सब छोड़ दिया, अरे आप लोग अपना अपना देखो। अब ऐसा टाइम बाबा ने फिर बना दिया कि आत्माभिमानी स्थिति इतनी नेचुरल हो गई है कि अब सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा परफेक्शन से निभा पा रहा है, और आत्मा भी कहीं नहीं गई। पहले लगता था कि अगर 2 घंटे 4 घंटे का योग का चार्ट नहीं बना तो मतलब मैं पुरुषार्थ में हट गई, गृहस्थी में डूब गई, सत्यानाश हो गया मेरे ब्राह्मण पर, इस पुरुषार्थ का। लेकिन जब वो सब कुछ छोड़ दिया सबको, जाओ तुमको जो करना है करो, उसके बाद बाबा ने जो स्थिति बना दी है, अब वो सब कुछ अपने आप रोल परफेक्टली प्ले कर रहा है, सब संतुष्ट है। और मुझ आत्मा की स्थिति पहले से कई गुना ज्यादा अच्छी बन चुकी है। तो पहले आपको त्यागना पड़ेगा, ड्रामा छोड़ना पड़ेगा, न्यारे होना पड़ेगा, मोह ममता खत्म करनी पड़ेगी। जितना छोड़ पाओगे उतना सफल हो पाओगे। और फिर सफलता को बाहर की भौतिक प्राप्तियों से मत कैलकुलेट करना। भौतिक प्राप्तियों में अगर इसके भी रोल में देखें तो बहुत सारी चीजों में फिर इसको भी शिकायत होगी, लेकिन बाबा ने इसको जो दिया है वो कहीं नहीं है, है ना? इसीलिए पहले आपको जो रिस्पेक्ट मिलती थी वो आपकी एजुकेशन की वजह से, रूप रंग की वजह से, या आपकी जो बाहरी विशेषता और टैलेंट है उसकी वजह से, या जो धन कमा रहे हो उसकी वजह से। लेकिन अब जो रिस्पेक्ट मिलती है वो आत्मिक अवस्था की वजह से। अब किसी को नहीं पता मेरा कितना बैंक बैलेंस है, मैं कौन सी बड़ी जॉब कर रही हूँ, मेरा रूप रंग क्या है, अब क्या कुछ किसी को नहीं दिखता। अब पता नहीं, बस वो देते हैं रिस्पेक्ट। तो आपको कौन सी रिस्पेक्ट चाहिए? विनाशी, विनाशी धन चाहिए या आपको अविनाशी चाहिए? ये हमें खुद को डिसाइड करना है। बिल्कुल। बाहर देखने की जो भी, बाहर है ही माया। जो भी आप बाहर देख रहे हो वो माया ही माया है। ये जितने भी लोग रोल में दिख रहे हैं वो रोल आपको कुछ सिखाने के लिए, आपको पुरुषार्थ कराने के लिए मिले हैं। तो हर एक रोल से न्यारे होने का पुरुषार्थ करते करते हम अपने सत्य में वापस लौट जाएंगे। लेकिन ये ना सोचे कि उनको दुख होगा, दर्द होगा। इसने तो इतने कठोर कठोर पेपर भी दिए हैं, जहां पर ऐसी भी चांसेस आए हैं कि शायद इसके ऊपर किसी बात का कलंक भी लग सकता था। लेकिन इसको बाबा पर निश्चय था, लगे तो लगे किसी बातों का। लेकिन देखा कि वो सारी बातें आज इतनी प्यारी हो गई हैं, वो जो चीजें कल पूरी तरह से टूटने वाली थी वो आज एक बहुत सुंदर इमारत बन गई है। एकदम जो अपवित्र रिश्ते थे, अपवित्र और मोह ममता की जो जंजाल थे, जहां पर आए दिन टेंशन, स्ट्रेस, लेन देन, लड़ाई झगड़ा, अपना दूसरों का पराया, ये सब था। और आज एकदम
एवरी रिलेशन हैज बिकम सो ब्यूटीफुल। वाई? क्योंकि मैंने वो अपवित्रता छोड़ने की हिम्मत दिखाई। माना मुझे नहीं चाहिए कोई, सारे रिश्तों को छोड़ने की हिम्मत दिखाई। तो आज सारे रिश्ते वापस से मिल चुके, मतलब कहीं गए नहीं थे, लेकिन इसको सबने ऐसे ही कर दिया था, बट आज सब इसकी पसंद का ख्याल रखते हैं, इसको एक अलग से सम्मान देते हैं। मुझे कोई उसकी जरूरत नहीं है। इट जस्ट कि वो जो आपको अभी फील होता है ना, असंपूर्णता, कि हम सफल नहीं हुए, तो वो उसका आंसर दे रही है कि आज रिश्तों में सफलता लगती है। हाँ, स्थूल धन में कोई बातें होंगी, बट उसकी जितनी जरूरत है उससे ज्यादा बाबा ने दिया है। तो अब उसकी तो कोई बात फिर वो ही नहीं है ना, ग्रीड की तो कोई लिमिट ही नहीं है कि आपको कितना चाहिए। क्या पति ने घर से बाहर निकाल दिया, एक बेटी उसकी शादी भी नहीं हो पाई, कभी कभी बहुत दुख फील होता है, माँ के साथ कुछ समझाएं। देखिए, सबसे पहली बात, मुझे एग्जैक्टली नहीं समझ आया इसका क्या मतलब है। पति ने घर से बाहर निकाल दिया, एक बेटी उसकी शादी भी नहीं हो पाई, कभी कभी बहुत दुख फील होता है, अब माँ के साथ कुछ समझाए। अच्छा, माँ के साथ रहते हो तो आपको दुख जो हो रहा है, सबसे पहली बात वो इस हद के मन को हो रहा है। और दुख फील होने के लिए आप सबसे पहले ये सोचो कि आपको मिला कौन है। अगर आपको भगवान मिलने की एक कीमत देनी पड़ी, अपवित्र रिश्ते रिश्ते से मुक्ति, तो आपको उस कॉस्ट के चले जाने से दुख नहीं होना चाहिए। हम्म। अगर आपने बाबा से पति का रिश्ता नहीं बनाया है, साजन का रिश्ता नहीं बनाया है, तो बनाओ। बाबा इसलिए तो कहता है सारे रिश्ते मुझसे बनाओ। हाँ। इस जो जिसको आप बेटी कह रही हो रोल में, क्या उसके पिता का रोल आपने बाबा को नहीं दिया? क्या, या बाबा को अपना दूसरा बेटा नहीं बनाया? टेस्ट करो ना बाबा को। आपने अगर बाबा के लिए ये सब त्याग किया है, तो अब बाबा को जवाब देने दो ना, हैंडल करने दो ना। अब आपको जो लग रहा है कि बेटी की शादी नहीं हो पाई, अच्छे अच्छे करोड़पति घरों में, जिनके यहाँ सब लोग बहुत वेल सेटल्ड हैं, सफल हैं, उन घरों में दो से तीन, चार से पांच बच्चे, सबके डिवोर्स होके रखे हुए हैं। आज के समय में कौन सी शादी की बात कर रहे हैं लोग? घर घर में डिवोर्स होके रखे हुए हैं। तो आप भी अगर चाहते थे कि उसकी ऐसी शादी होती कि वो शादी करके फिर वापस आ जाती, तो आपको संतुष्टता होती? हम्म। क्या आज एकमात्र समाज में अपनी शादी और अपने बैंक बैलेंस से ही इज्जत पाने का जरिया रह गया है? क्या आप खुद को सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी नहीं देते हो? आपको क्या दूसरों से रिस्पेक्ट चाहिए? मैं मानती हूँ कि जब एज अ युगल पति पत्नी जब अलग होते हैं, तो पति की भी रिस्पेक्ट नहीं समाज करता है, और पत्नी की भी रिस्पेक्ट समाज नहीं करता है। लेकिन हम समाज से ऊपर जा चुके हैं भाई। यहाँ बाबा के बच्चे समाज के हैं ही नहीं। वी ऑल आर अवतार। अवतार यहाँ सेटल होने नहीं आए हैं। हाँ, ये कौन बोल रहा है? ये एकदम पति, ये बच्चे, ये पत्नी, ये रोल में डूबा हुआ अवतार बोल रहा है। आप इस संसार के, इस जहां के हो ही नहीं। हम्म। आप परम धाम से अवतरित फरिश्ता हो, और जिसको बाबा ने रोल में यहाँ कुछ बनाया था एक विश्व कल्याण की सेवा के लिए, उसने जमा ली गृहस्थी, और उस गृहस्थी में वो जो उथल पुथल हो गई है, वो उसमें ही रोए जा रही है, दुखी होए जा रही है। अपना असली काम भूल गए हो क्या? अच्छा हुआ ना निकाल दिया, आप करो बाबा की सेवा। चलो ज्ञान योग में बढ़िया से इस इसको वैराग्य में यूज करो। क्या चाहिए आपको? आपको क्यों चाहिए दूसरों की तरह पति पत्नी का वो रिश्ता और वो सारे प्यार मोहब्बत? क्या भगवान से प्यार और भगवान से मोहब्बत मिल रही है, आपको संसारी लोगों का क्या चाहिए? और अगर संसारी लोगों वाला चाहिए, तो बाबा से बोल दो, बाबा दिलवा देगा, और लेकिन बाबा छूट जाएगा फिर। बाबा की ये शर्त है। हम्म। तो ये याद रखो। आप लोग अपने आप को क्या समझते हो भाई? कितने साधारण समझते हो? इतना ऊंचा बाबा, हम इतने ऊंचे अवतार हैं, पता है इसको? इस इसकी जो भी उम्र है, इसने आज तक वोट नहीं डाला है। हम्म। और कोई कभी ये सोचती है कि बाबा ऐसा क्यों हुआ कि इसको वोट नहीं डालने को मिला? क्योंकि जब ये अपने लौकिक स्थान पे रहती थी, तो वोटर आईडी कार्ड
तब तक बना नहीं था, फिर ये हॉस्टल चली गई तो वहां नहीं बना, फिर ये शादी की जगह दूसरी जगह चली गई तो वहां पर भी नहीं बन पाया, तो कहीं इसने आज तक वोट नहीं डाला। लेकिन ये ऐसी कभी सोचती थी कि क्यों नहीं डाला इसने वोट। तो बाबा कहता है, तुम हो ही नहीं उस दुनिया की, तुम हो ही नहीं उस दुनिया की, तुम फरिश्ता हो, तुम अवतार हो। अवतार ये हद की पॉलिटिक्स और ये वोट और इन सब में नहीं फंसते। ये नहीं, यहाँ के इस दुनिया के साकारी नियम इसके इसके ऊपर लागू नहीं होते। और इसको सच में ऐसा लगता है। लोग, ब्रह्मा कुमारीज में भी बहुत लोग डरते हैं, फाइनेंसेस के प्रॉब्लम हो जाएंगे, टैक्स के प्रॉब्लम हो जाएंगे, फलाना प्रॉब्लम हो जाएंगे। ये सब देह भान में कितना डूबे हुए हैं। और इसको लगता है क्या होगा मुझे आत्मा का, कौन कहाँ ले जाएगा। जब आप आत्मा में स्थित होते हो ना, आपको इस शरीर के नियम, शरीर की बातें सब मजाक लगती है। जैसे वो मूवी देखी है आपने, पीके। वो बेचारा आता है, उसको कपड़े तक का भान नहीं होता कि मैंने कपड़े नहीं पहने तो शर्म की बात है। हाँ, उसको यहाँ पर लगता है ऐसे भी होता है, वैसे भी होता है। वो बेचारा इतना मासूम, इतना इनोसेंट, वो है हम। समझ रहे हो, परम धाम से उतरे वो इनोसेंट आत्माएं हैं हम। यहाँ पे ये सारी चीजें, फाइनेंशियल, ये टैक्स और ये दुनिया भर की प्रॉपर्टी, क्या कहाँ फंसे हुए हो भाई, तुम्हारा काम क्या है वो करो। ठीक है ना। तो ये जो दुख दुख जिसको भी हो रहा है पार्ट में, इसके भी रोल में उसको कभी कभी कोई कोई बात का दुख होता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये मन है ना, अभी मन तो नचा रहा है ये भी। लेकिन अपने, जैसे कल की अव्यक्त मुरली थी या मॉर्निंग की मुरली थी, पता नहीं कब की, आई डोंट रिमेम्बर, आज या कल में ही थी, कि अपनी प्राप्तियों को अपने सामने लाओ। जितनी चीजें मिली हैं उसको अपने सामने लाओ, ना कि उन चीजों को जो अभी तक मिल ही नहीं पाई। है ना, आज ही की मुरली में था ये, कि अपने आप को संतुष्ट करने के लिए अपनी प्राप्तियों की लिस्ट बनाओ। मॉर्निंग की मुरली में ही तो था, राइट, आज या कल। तो हम लोग जो दुख फील करते हैं वो समाज में, ये हद की आइडेंटिटी में, फिजिकल पत्नी समझकर, फिजिकल माँ समझकर, फिजिकल रोल समझकर दुख फील करते हैं। और जो घर वाले फील करते हैं उनको करने दो। जो लोग ज्ञान में नहीं चल रहे हैं उनको अगर हमारे लिए दुख फील होता है, उसका कारण है क्योंकि हमको हमारे लिए फील होता है। जब हम अपने अंदर से अपने को बेचारा समझना बंद कर देंगे, तो दूसरे लोग भी हमको बेचारा समझना बंद कर देंगे। ये सारा बेचारापन जो अंदर मन बना रहा है ना, इसके धोखे से बाहर निकलो और जरा अपनी महानता पे तो स्थापित हो जाओ। इसने एक बार अनुभव में आपको बताया भी था ना, कि कुछ प्रॉब्लम हुई थी जब, तो उसके लौकिक में मामा ने इसको कहा, तुम्हारा ना अभी 7.5 चल रहा है, तो ये कठिन समय है, 7 साल 8 साल बहुत दिक्कत है, थोड़ा सा उस वक्त धैर्य रखना। हाँ, तो ये कहती, काय का धैर्य, और कौन सा बुरा समय चल रहा है, इसको तो भगवान मिल गया। ये 7.5 के समय ही इसको भगवान मिल गया, और इतनी ऊंची अवस्था बन रही है जो दुनिया में किसी को नहीं पता। तो काय का 7.5 और काय का शनि, थैंक्स टू शनि और थैंक्स टू ये 7.5 ये ग्रह नक्षत्र, जिन्होंने मुझे मुझसे भगवान से मिला दिया, मुझे मुझसे मिला दिया। तो अपने भाग्य को तो जरा याद करो। हम्म? अपनी आत्मा में स्थित हो जाओ। ठीक है जी। हाँ जी। इस पार्ट में जो पति का रोल प्ले कर रहा है वो मस्त रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई टेंशन नहीं लेता, वो कोई ज्ञान में भी नहीं है। हाँ, तो जो बिना ज्ञान वाले हैं वो भी, उनके रोल में भी उनको ऐसी समझ है, लेकिन ठीक है, अपना अपना रोल है, हम किसी के रोल से किसी को कंपेयर नहीं कर रहे हैं। क्योंकि किसी, जो लोग निश्चिंत रहते हैं उनका भी जीवन बढ़िया से चलता है। जो सड़क में पागलों की तरह घूम रहे हैं बिना कपड़ों के, उनका भी जीवन चल रहा है। और हम इतना टेंशन ले लेकर भी जीवन नहीं चला पा रहे। हम्म? तो ये तो हमको समझना है ना, जो जितना समझदार अपने आप को दुनिया की दृष्टि से समझता है वो उतना ही परेशान होता है। हाँ जी। ना, तो बाबा से अपनी दिल की बातें कहो, बाबा के साथ शेयर करो, बाबा को साजन बना लो, बाबा को पति बना लो। उनके साथ घूमो फिरो, उनके साथ अपनी सारी जिम्मेदारियां निभाओ, बाबा को दो सब कुछ, अपने आप को एकदम हल्का रखो। इतना अच्छा मौका मिला है, अगर किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो बढ़िया है, उस प्रॉब्लम को यूज करो वैराग्य लाने के लिए। बाकी लोगों को वैराग नहीं आ पा रहा है क्योंकि सब कुछ बढ़िया बढ़िया चल रहा है।
हमको वैराग आ जाएगा अगर हम इस प्रॉब्लम को, इस असफलता को अपने अ, इस आध्यात्मिक जीवन के लिए या बाबा के ईश्वरी सेवाओं में यूज कर ले तो। ठीक है जी। तो आज इतना ही रखते हैं। सेवा के हिसाब से करो लौकिक का काम, बिल्कुल लौकिक की कोई भी बात है, ये समझो आपको ये दो लोग मिले हैं टेस्ट के लिए कि इनकी सेवा आप आत्माभिमानी होकर कर सकते हो या नहीं। है ना, जरूरी नहीं कि सेंटर की सेवा सिर्फ सेवा है। आप वो जो घर के दो लोग हैं, चाहे वो माँ है चाहे वो बेटी है, उसको सेवा के रूप में समझो। और सेवा स्थूल नहीं कि बस खाना बना के दे दिया या कपड़े धो दिए। मन की सेवा, यहाँ से अपनी आत्मा की सेवा अपने को स्थित करो और देखो कि मेरे घर, हम सारे ब्राह्मण्स यहाँ जितने भी सुन रहे हैं, एक चीज जरूर टेस्ट करना, मैं जहां हूं जिनके बीच में हूं वहां खुशी का माहौल रहता है या नहीं। ये हम ब्राह्मणों की जिम्मेवारी है। हम जहां जाए वहां खुशी के फूल खिले, वहां हर कोई खुश रहे। अगर नहीं रहता है, इसका मतलब कि आप अपने आप को उस खुशी और आनंद के हकदार नहीं समझते हो। और अगर दूसरे लोग खुश नहीं है, तो इसका कारण हमारी देह भान की, जो आप अपने लिए जो छोटे छोटे संकल्प करते हो ना, हम सफल नहीं है, हम पुरुषार्थ अच्छा नहीं कर पा रहे, ये आपकी अपनी प्रति जो तुच्छता है या अपने सोच, छोटी सोच है, ये दूसरों को भी खुश नहीं रहने दे रहे। तो अपनी मन को हमेशा उस तुच्छता से बाहर निकालकर अपनी आत्मा के स्वमान में टिकाओ। और ये हम सब की जिम्मेवारी है कि हम जहां जाएं वहां खुशी का चारों तरफ नगाड़े बजने चाहिए। खुद में कमी है ना, हम आत्मा के सत्य में नहीं देखते, हम रोल की प्रॉब्लम और हमेशा कंप्लेन, रोते 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 करते रहते हैं। हम्म? खुश रहो यार, बाबा मिल गया है और अपने सत्यता को जान गए, वो सदा ही आनंद से भरा ब्लिसफुल टाइम है। उसको करो, सबके साथ खुशी से रहो, जिसको जो करना है प्लीज करने दो, किसी को मत रोको टोको। सिर्फ अपने नियम मर्यादाओं को, अपनी धारणाओं को गुप्त रूप से अंदर ही अंदर करो, लेकिन दूसरों के पार्ट में किसी को मत टोको, किसी को मत रोको। ये समझो हम जाने वाले हैं, और जाते जाते हम सबके चेहरे पे एक स्माइल छोड़कर जाएं। है ना, तो इसलिए अपनी उस स्माइल के लिए अपने आनंद के सत्य को याद रखो, आत्मा सदा है ही आनंद और खुशियों से भरपूर। ठीक है जी। तो आज से सभी जहां भी हैं, हैप्पीनेस सेंटर सिर्फ ऑनलाइन नहीं, घर घर में हैप्पीनेस सेंटर होना चाहिए। चलिए, ओम शांति।